नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, वर्किंग एज ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, जैन सुनाना नर्सिंग होम बीकानेर से। एक्चुअली जो प्रेगनेंसी होती है वो एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेज होती है हमारी लाइफ की, और जो महिलाएं हैं वो प्रेगनेंसी में बिना प्रिस्क्रिप्शन के अपनी मर्जी से दवाइयाँ लेती रहती हैं। लेकिन जो ये दवाइयाँ होती है ये आपको, आपके आने वाले बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आज हम इसी के बारे में ही चर्चा करेंगे कि प्रेगनेंसी में कौन सी दवाइयाँ हमें खानी चाहिए, कौन सी दवाइयाँ सेफ़ होती है और कौन सी दवाइयाँ सेफ़ नहीं होती है। एक्चुअली प्रेगनेंसी को 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। पहले 12 हफ्ते फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाते हैं, 13 से 28 हफ्ते तक सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है और 29 से लेकर 40 हफ्ते तक थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। तो जो भी दवाई हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खाते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे का मेन डेवलपमेंट होता है, बच्चे के जो अंग होते हैं वो बन रहे होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स बन रही होती हैं। उस टाइम हम ऐसी जो दवाइयाँ खाते हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए होती हैं, तो बच्चे में विकृतियाँ भी आ सकती हैं। इसलिए जो FDA हैं उन्होंने मतलब एक फेडरेशन है जिसने पूरी मेडिसिन्स को कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैटेगरी A, B, C, D और X। जो ड्रग्स कैटेगरी A में आती है वो प्रेगनेंसी में लेनी सेफ़ होती है, और B में जो आती हैं वो भी आप आराम से ले सकते हो। लेकिन जो ड्रग्स कैटेगरी C और D में आती हैं उसमें लेने से पहले उसमें रिस्क और बेनिफिट्स देखने पड़ते हैं, और जो कैटेगरी X में आती हैं दवाइयाँ वो एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, मतलब वो प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं देनी होती है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में महिला को सबसे मेन प्रॉब्लम होती है जी घबराना और उल्टी का आना। तो जो जी घबराना उल्टी में जो दवाई दी जाती है उसका सॉल्ट होता है डोक्सिलामीन विद पायरिडॉक्सिन। ये सबसे सेफेस्ट दवाई होती है, लेकिन कभी कभी उल्टियाँ इससे कंट्रोल नहीं होती, तो इसके बाद जो दवाई दी जाती है वो है ओंडानसेट्रोन या मिटोक्लोप्रोमाइड, जिसमें पेरिसेट और पेरिनोम के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। ये दवाई भी सेफ़ होती है। और बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है फोलिक एसिड, जो कैटेगरी A में आता है, मतलब एब्सोल्युटली सेफ़ है। और दिया जाता है प्रोजेस्टेरोन, जो बच्चे की ग्रोथ के लिए यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस ना आए उसको वो प्रिवेंट करता है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मतलब पहले के 3 महीने में महिला को एसिडिटी की और जलन की प्रॉब्लम काफ़ी रहती है। उनमें लेंसोप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल, रेनिटिडीन ये एंटासिड्स दिए जाते हैं जो कि सेफ़ होते हैं। और इसमें कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जे की शिकायत भी ज़्यादा होती है। इसलिए स्टार्टिंग में तो आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, जैसे कि खाने में ज़्यादा पानी, हरे पत्तेदार सब्जियां और इसबगोल इंक्लूड करें। यदि आपको लगता है इससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक हो रही है तो हम लोग डुफालेक सिरप, जिसमें लैक्टुलोज होता है और लैक्टुलोज के हस्क होते हैं, वो भी देते हैं प्रेगनेंसी में, और वो सेफ़ होते हैं। अब सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनमें होते हैं आयरन और कैल्शियम, और साथ में प्रोटीन पाउडर के सप्लीमेंट्स, ये भी सेफ़ होते हैं जो दिए जाते हैं। अब जैसे किसी भी ट्राइमेस्टर में खांसी जुकाम बुखार आ जाता है तो आप पैरासीटामोल की गोली दर्द के रूप में, दर्द को मिटाने के लिए एज अ पेन किलर ले सकते हो, लेकिन डॉक्टर से पूछने के बाद। इसके अलावा जैसे जुकाम है या कोई एलर्जी है तो लिवोसिट्रिजिन की गोली भी सेफ़ होती है। हम एंटीबायोटिक की बात करें, एंटीबायोटिक पर्टिकुलर इन्फेक्शंस के लिए दी जाती है, जैसे कि बाथरूम का इन्फेक्शन हो गया है या फिर खांसी जुकाम बुखार आ गया है, तो इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। तो एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में देखें तो जो ये लिस्ट हैं एंटीबायोटिक्स की, ये प्रेगनेंसी में एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, मतलब कि ये एंटीबायोटिक्स प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती। तो कौन सी एंटीबायोटिक्स है जो सेफ़ होती हैं, उनकी लिस्ट ये हैं, मतलब एमोक्सिसिलिन, किफेलोस्पोरिन्स जिसमें सिफेक्जिम, सिफोडेम, सिफोरॉक्सिम, नाइट्रोफुरेंटोइन, और ये वाली मेडिसिन्स आती हैं, ये वाली एंटीबायोटिक्स आती हैं जो कि सेफ़ होती हैं। इसलिए मैंने जो दवाइयाँ बताई हैं वो प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं, लेकिन ये सिर्फ वीडियो मैंने पब्लिक अवेयरनेस के लिए बनाया है, ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। इसलिए आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से ही कंसल्ट करके मेडिसिन लें। इसके अलावा जैसे आप प्रेगनेंसी होती है, आपको मालूम चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो और आपको पहले से ही कोई डिजीज़ है, जैसे कि डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी,
तो ऐसे में आप प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको डॉक्टर को बताना है, क्योंकि कुछ दवाइयाँ प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ वाली भी सेफ़ नहीं होती है और डॉक्टर्स आपको इंसुलिन पे रखते हैं। उसी प्रकार यदि आप पहले से थायराइड की दवाई ले रही हो तो वो आपको बंद नहीं करनी होती, क्योंकि जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, जो थायराइड की दवाई होती है, वो बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसके अंदर कोई बनावट में खराबी ना आए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा यदि आपको पहले से एपिलेप्सी या मिर्गी की दवाइयाँ चल रही होती हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि एपिलेप्सी की कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जैसे कि फेनिटोइन, जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं दी जाती। और चौथा, यदि आपको बीपी की मेडिसिन भी पहले से चल रही हैं तो भी आपको बताना है, क्योंकि बीपी की भी कुछ मेडिसिन ही हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं, जैसे कि लेबिटालोल, वही प्रेगनेंसी में रिकमेंड की जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन सी दवाइयाँ सेफ़ है, आप ले सकते हो, लेकिन फिर भी ये दवाइयाँ मेरे कहने पर आपको नहीं लेनी है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना। सो थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए।